मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना पार्ट नंबर 3 किया था, जिसका आपका नाम था पार्ट का पृथ्वी का बुखार। तो उसका मैंने आधा हिस्सा आपको करा दिया था, 3 अंश, और उसके चौथे और 5वें अंश जो हैं वो रह गए थे। तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और आपका होमवर्क भी इसी वीडियो में आपको लास्ट में मिलेगा। तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था लास्ट में कि जो नीलू है वो एक बच्ची है जो अपने स्कूल से पढ़कर आई है पृथ्वी के बारे में, कि हमने पृथ्वी को किस प्रकार से खराब कर दिया है, उसकी हालत बिगाड़ दी है। तो उसकी अध्यापिका ने उसको पढ़ाया है। उसके बाद वो घर आती है, अपनी माँ से उस बारे में बात करती है। फिर उसके दादाजी हैं जो गांव से आए हैं, किसान हैं, वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं, यानी नीलू के पिताजी से बात कर रहे हैं। उसी बात पर उसे याद आता है कि उसकी अध्यापिका ने भी वही चीज़ बोली जो उसके दादाजी बोल रहे हैं, यानी मौसम का परिवर्तन जो है वो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। उसके बाद जब ये चर्चा हो रही है, उसके बाद वो टीवी जब खोल रहे हैं तो वहाँ भी उन्हें समाचार में यही मुद्दा देखने को मिलता है, जहाँ पर समाचार में ये कहा जा रहा है कि मौसम में परिवर्तन आखिर हो क्यों रहा है। तो उसके कारण गिनाए गए। तो तीसरा अंश जो था आपका, उसमें जो हम देख रहे थे उसमें क्या था कि टीवी में इसी मुद्दे पर बात की जा रही थी कि आखिर इसके कारण क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। मानव ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं जिसके कारण पृथ्वी जो है उसकी दशा जो है वो बिल्कुल खराब हो गई है। तो उसके बाद है आपका चौथा अंश, जिसमें स्कूल जाती है दोबारा नीलू अगले दिन, और वहाँ पर वो क्या उसका संवाद है अपनी अध्यापिका के साथ, उसके दोस्तों के साथ, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करेंगे चौथे अंश से। नीलू स्कूल में बैठी हुई है। नीलू कहती है, मैम आपने बताया था कि पृथ्वी को बुखार हो गया है और इससे हम सभी भी बीमार हो जाएंगे। पृथ्वी को कैसे ठीक किया जा सकता है। अब बच्ची है कहने के लिए, लेकिन उसको बहुत चिंता हो रही है कि हमने पृथ्वी को जो खराब किया है उसको ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। तो हर बीमारी की जो है कुछ ना कुछ इलाज होता ही है, क्योंकि हम देखते हैं जब मनुष्य को बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार में दवाई लेते हैं। तो वो बच्ची है तो उसके मन में भी ख्याल आ रहा है कि हमने अगर इसको ऐसा बीमार कर दिया है तो इसमें क्या है कि इसकी दवाई भी तो कुछ होगी, इसको ठीक करने का तरीका। तो वो कह रही है कौन सी दवा पीने से पृथ्वी ठीक हो सकती है। बच्ची है तो बच्चों वाले सवाल हैं, ताकि हम भी बीमार होने से बच सके। तो अध्यापिका कहती है, नीलू तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पृथ्वी का बुखार उतारना आसान नहीं है। उसका बुखार कई सालों की हमारी करतूतों का परिणाम है, पर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे पृथ्वी को आराम मिले। यानी वो बच्ची है, वो समझ नहीं पा रही है। तो उसकी अध्यापिका कह रही है कि ये सिर्फ एक दिन के कारण नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने एक दिन ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये कई सौ सालों की वजह से, यानी इंसान रुका नहीं। वो अपनी जो करतूतें यानी बुरी आदतें, बुरी काम जो है, जिनकी वजह से पृथ्वी को ये सब सहना पड़ रहा है, वो सिर्फ एक दिन से नहीं हुआ, कई सालों के करतूतें हैं उसकी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं पृथ्वी को बदलना, इसको सुधारना, इसकी हालत को और बिगड़ने से रोकना, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी हम कुछ आदतें बदल सकते हैं, जिससे हम थोड़ा आराम तो पृथ्वी को दे सकते हैं, थोड़ा मरहम तो उस पर लगाया जा सकता है। तो नीलू कहती है, वे कौन से काम है। अध्यापिका, आप में से हर बच्चा सभी वस्तुओं का किफ़ायती उपयोग करे, सदुपयोग करे, यानी खराब ना करे चीज़ों को। तो उसके बाद क्या है दूसरा, बिजली का, पानी का, भोजन का, कागज का, कपड़े का, इनमें से किसी का भी अपव्यय मत करो।
यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो कीमती चीज़ें हैं और इनमें से किसी भी चीज़ का हमें गलत उपयोग नहीं करना है। यानी खर्च करना है तो तभी करना है जब हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या क्या? बिजली का, पानी का, भोजन का, कागज़ का और कपड़े का। ये सब पृथ्वी से चीज़ें निकाल कर बनाई जाती हैं, यानी ये सारी चीज़ें हमें पृथ्वी से ही मिलती है। तो अगर हमें पृथ्वी को पर मरहम लगाना है, उसकी दवाई उसको देनी है जिससे वो ठीक हो सके, तो ये चीज़ें हमें संभाल कर इस्तेमाल करना है। यूँ समझ लो कि पृथ्वी की छाती फाड़कर जानिए हम धरती को खोदते हैं, उसके अंदर से निकालते हैं, तो वो वही हो गया कि हमने उसका सीने को चीरा। छाती यानी सीना, फाड़कर मतलब उसको चीर कर। यदि हम कम वस्तुओं से काम चलाएं तो पृथ्वी को कम चोट पहुंचेगी। अच्छा बताओ, चोट लगने पर हम क्या करते हैं? बच्चे चोट पर मरहम लगाते हैं। अध्यापिका: शाबाश। अच्छा, बता सकते हो पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा मरहम क्या है? नहीं मालूम। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। वह है पेड़ पौधे। यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो उसे चोट नहीं लगती और उसके घाव भर जाते हैं। तुम सबको अपने घर के पास कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, और केवल लगाना ही नहीं है, उसकी देखभाल तब तक करनी है जब तक वह बड़ा ना हो जाए। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, ऐसे ही अध्यापिका ने बोला कि पेड़ लगाना है और पौधे लगाने हैं छोटे छोटे, क्योंकि पौधे लगाओगे तभी वो पेड़ बनेगा। और सिर्फ लगाने नहीं है, उनकी देखभाल करनी है। जैसे एक बच्चा है, उसकी माँ बाप अगर उसकी अच्छे से परवरिश करते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, तो वो जब बड़ा होता है आत्मनिर्भर बनता है और इस लायक बनता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, किसी लायक बन सके। एक बच्चा जिसको खाना नहीं दिया जाए, दूध ना दिया जाए, उसका ध्यान ना रखा जाए, तो वो कैसा होगा? कुपोषण का शिकार होगा, या बीमार हो जाएगा, या क्या होगा? उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार हमें क्या करना है? अगर धरती के बारे में हमें इतना ख्याल है, उसके मरहम के बारे में हम सोच रहे हैं, तो हमें क्या करना है? उसको सुधारना है, उसकी हालत को। उसके लिए पेड़ों को लगाना है, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उससे क्या होगा? धरती का तापमान जो है उसमें कमी आएगी, वो संतुलन जो है, संतुलित तापमान उसका हो जाएगा। और पेड़ों को, पौधों को लगाकर नहीं छोड़ना, उनकी देखभाल करनी है कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये है चौथा अंश जिसमें नीलू अपनी अध्यापिका से सवाल कर रही है, क्योंकि उसके मन में है कि हमारी वजह से अगर ऐसा हुआ तो हमें उसको सुधारना भी होगा। उसके बाद है पांचवा अंश। पांचवें अंश में क्या है? नीलू और जो उसके दोस्त हैं वो पेड़ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अध्यापिका ने बोला है और वो चाहते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी दशा जो है वो दोबारा से सुधर जाए। तो उसके दोस्तों और नीलू के बीच का संवाद है। तो नीलू कहती है, पेड़ हैं उनके, पौधे हैं उनके हाथ में, जैसे वो लगाने के लिए आपस में बात कर रहे हैं। तो नीलू कहती है, इसे कहाँ लगाएं? दीप्ति: क्या यह स्थान ठीक रहेगा? यह रास्ते से कुछ हटकर है। नीलू: इसे कहाँ लगाएं? दीप्ति: तो जब नीलू कहती है कहाँ लगाएं, तो दीप्ति कहती है कि ऐसी जगह लगाना चाहिए जो रास्ते से अलग हो। यानी रास्ते में अगर है कोई पौधा तो हम इतना ध्यान नहीं देते, पैर रख दिया या कोई गाड़ी उसके ऊपर चली गई तो वो टूटने का उसका खतरा है। तो इसीलिए दीप्ति क्या कहती है कि रास्ते से कुछ हटकर हमें लगाना है, इस स्थान पर लगा दो इसको। विनय: हाँ, यह अच्छी जगह है, लाओ, यहाँ मैं गड्ढा खोदता हूँ। हर्ष: नीलू, लाओ तो पौधा, संभल कर। जिया: यह लो, मैं पानी छिड़कती हूँ। कैसे कुम्हला सा गया है बेचारा। कुम्हला गया यानी मुरझा गया है। जो पौधा है बिना पानी के, बिना मिट्टी के, बिना हवा के, वो उसकी हालत कैसी हो गई है? जैसे वो मुरझा गया हो, कमज़ोर हो गया हो। पीटर: आओ इसके चारों ओर इन ईंटों को सजा दें ताकि हमारा पौधा सुरक्षित रहे। नीलू: अब रोज स्कूल से आकर इसे हम पानी देंगे। याद रहे, यह पृथ्वी का मरहम है। यह पेड़ पृथ्वी का बुखार उतारेगा और हम सबको बीमारी से बचाएगा। यानी उन बच्चों के मन में
ये आशा जागी है कि हम जो काम कर रहे हैं ये पौधे लगाकर, उसकी वजह से हम इस पृथ्वी का जो बुखार है उसको उतारने में कामयाब होंगे। और इसी बचपने में, इसी आशा के साथ वो कोशिश कर रहे हैं उन पेड़ों को, इन पौधों को बड़ा करने की, और पृथ्वी के जो बीमारी है उस पर मरहम लगाने की। तो यहाँ आपका जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। 5 अंश हैं इसके अंदर, अलग अलग अंश में अलग अलग संवाद हैं अलग अलग पात्रों के बीच में। तो बहुत सरल भाषा में होता है कोई भी नाटक। क्यों होता है? क्योंकि जिससे आपको आसानी से वो समझ आ जाए। नाटक सिर्फ उसलिए नहीं है कि आप जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन तक बात पहुँचे। नाटक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो अनपढ़ भी है उस तक भी अपनी बात पहुंचाई जा सके। तो इसीलिए जो नाटक है उसकी भाषा को बहुत सरल रखा जाता है, जिससे वो स्पष्ट हो और सुबोध हो, आपको जानकारी उससे आसानी से प्राप्त हो जाए। तो ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए ये नाटक जो है आपकी किताबों में दिया गया है, जिससे आप अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, उसका नुकसान ना करें और कोशिश करें अपनी तरफ से उसमें सुधार लाने की। तो बहुत आसान सा, सरल सा आपका पाठ है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें आपको लिखना क्या है अपनी नोटबुक के अंदर, वो ध्यान दीजिए ज़रा। सबसे पहले कठिन शब्द, जैसे आप पहले भी लिखते रहे हो, कक्षा 5 में भी आप करते थे ऐसे ही। क्योंकि ये कक्षा 6 है तो कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं, सिर्फ अभ्यास करना है। तो जो कठिन शब्द है आप पढ़ोगे पाठ को, उसको अंडरलाइन करोगे और प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपका जो श्रुतलेख का एग्जाम है वो होता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और अगर आपको इच्छा है कि आपको कॉपी में लिखना है तो वो आपके ऊपर है पूरा, हम आप पे जोर नहीं देते हैं कि आपको श्रुतलेख लिखने हैं, ठीक है। तो लिखना क्या है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपको करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ 3 चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है। सबसे पहले शब्दार्थ, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा लंबा आपका वाक्य नहीं होगा, एक वाक्य के अंदर 1.5 वाक्य में खत्म हो जाएगा, 1-1.5 वाक्य में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा विस्तार पूर्वक उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है अभ्यास कार्य की। तो अभ्यास कार्य आपको सिर्फ अपनी किताबों में ही करना है, अपनी कॉपी में आपको नहीं करना है। तो जब भी आपको आपकी किताबें मिलेंगी, खरीदोगे कभी भी, आगे जब भी आपको फ्यूचर में मिलेंगी तब आप कर लीजिएगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको उस काम को अपनी कॉपी में लिखने की, ठीक है। जब आप किताबें खरीद लेंगे तो अभ्यास कार्य आपको सिर्फ अपनी किताबों में ही करना है। कॉपी में सिर्फ 3 चीज़, शब्दार्थ, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यही मैं वीडियो खत्म करूँगी आज की। जो अगले हफ्ते की वीडियो होगी उसमें आपका जो हिंदी 1 का चैप्टर है, हिंदी 1 में जो आपको काम करना है थोड़ा सा, वो मैं आपको समझाऊंगी। शब्द भंडार है और जो आपका निबंध है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी अगले हफ्ते। हिंदी 1, ये हिंदी 2 का है, आपको हिंदी 2 की कॉपी में करना है और अच्छे से साफ सुथरा काम करना है। आपका जो काम है वो साफ होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है घर पे आराम से बैठ के लिखने का। तो आपको साफ सुथरा काम करना है और सही काम करना है, यानी क्वेश्चन आंसर्स खुद ढूंढेंगे आप अपनी किताबों के अंदर से और उसका उत्तर आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है आप लिख लेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल कुछ है नहीं। अगर आपको पाठ समझ आ गया है तो आप प्रश्न उत्तर आसानी से कर सकते हो। तो अगले हफ्ते हिंदी 1 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे कि आपको क्या लिखना है। हिंदी 2 के ये 3 चैप्टर हैं फर्स्ट टर्म में, तो सिर्फ ये 3 चैप्टर आपको हिंदी 2 की कॉपी में करने हैं, ये वाला और जो 2 मैंने आपको पहले करा चुकी हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करूँगी। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए।